हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है टॉक्सिक ट्रेलर इज एब्सोल्युटली वाइल्ड। बिल्कुल। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा कि जहां देखो वहां सिर्फ यश की बातें हो रही। पिछले हफ्ते रामायण मूवी का ट्रेलर आया, राइट राइट। उसमें भी हर कोई कह रहा है भाई यश। इस हफ्ते टॉक्सिक मूवी का ट्रेलर आया, उसमें भी नो हर कोई डाउट। कहेगा भाई यश। आई डोंट थिंक कि यश ने कभी अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी सोचा होगा कि इतने क्लोज बैक टू बैक 2 मूवीज के ट्रेलर गिरेंगे। क्योंकि वी ऑल नो क्या हुआ, मार्च में रिलीज होने वाली मूवी अब अगस्त के एंड में रिलीज हो रही है। ये ट्रेलर इवेंट आज उन्होंने रखा हुआ है बैंगलोर में, जो कि शायद 8 मार्च को भी रखने वाले थे। देर आए, आई होपफुली दुरुस्त है। मैं काफी स्प्लिट ओपिनियन देख रहा हूँ इस ट्रेलर के ऊपर, और मेरा ऐसा मानना है कि मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जितना मैं सोच रहा था, जैसा मैं सोच रहा था टॉक्सिक मूवी होने वाली है, उससे कुछ डिफरेंट देखने मिला। लेकिन इसके शुरू के 10 सेकंड छोड़ के जब पानी से निकल के रॉकी भाई ऐसा लेटा, मैंने बोला एक सेकंड रॉकी भाई, आप क्वाइट लिटरली केजीएफ से उठ के यहाँ तो नहीं आ गए। वहां शिफ्ट हुआ था थोड़ा लाल किले के बैकग्राउंड बाहर, क्योंकि कपड़े जिस तरीके से पहने उस सीन के अंदर, दाढ़ी वगैरह जिस तरीके से लग रही है, बैकग्राउंड भी है। मैंने ये नहीं सोचा था कि उसी सीन में वो एक छोटे से बच्चे के ऊपर बंदूक तान देंगे। अब वो बच्चा एक्चुअली उस सीन में वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है या फिर उनके दिमाग में है, ये वी अपने डोंट को नो। ऑफ कोर्स देखना होगा। बट सुनने की जहां तक बात जाती है भाई, इसका हिंदी डब नहीं अच्छा था। ना तो वो वॉइसेस सूट कर रहे हैं कैरेक्टर्स के ऊपर, ना ही वो कहीं कहीं जगहों पे क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है। तो आई जस्ट विश कि जब तक ये पिक्चर रिलीज हो, कुछ 16-18 दिन बाकी है, हिंदी डब को इंप्रूव किया जाए। ट्रेलर में जो दिखाया वो बस एक प्लेस होल्डर ऑडियो है कि चलो एक्चुअल डबिंग होती रहेगी। ट्रेलर के इन्होंने बात सही की है, डब तो डब ही होता है। डब इज नेवर गोना मैच ओरिजिनल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम लोग कहीं से कुछ अरेंज कर लेते हैं जुगाड़। ऐसा मैं कहता, अगर ये एक नॉर्मल मूवी की तरह रिलीज होती तो ऑलरेडी 5 महीने डिलेड है। क्यों डिलेड है? क्योंकि इनको ग्लोबल रिलीज देनी थी, एंड आई थिंक उसकी एक काफी इंपॉर्टेंट हिंट अपने को मिल चुका है ट्रेलर की शुरुआत में। क्या आपने एक यूनिक अजीब नाम नोटिस किया? लायंस गेट का। आई एम श्योर आपने वही। लायंस गेट का नाम यहाँ वहां कहीं यस, सुना होगा, मैंने भी कहा था। बट एज अ ग्लोबल रिलीज पार्टनर ये लोग डेफिनेटली सोनी पिक्चर्स के लेवल पे नहीं है जो रामायण ने पार्टनरशिप करी हुई है, बट आप इनको कम भी नहीं आंक सकते हो, क्योंकि हॉलीवुड में 5 मेजर नहीं, स्टूडियोज काफी आज के टाइम पे स्ट्रांग एग्जिस्ट है। करते हैं। वॉल्ट डिज्नी, वार्नर ब्रदर्स, यूनिवर्सल, सोनी पिक्चर्स, पैरामाउंट। इन मेजर स्टूडियोज के बाद अगला नंबर आता है मिनी मेजर स्टूडियोज का, जिसमें लायंस गेट है, जो ज्यादातर लायंस गेट फॉरेन भी या फिर काफी पॉपुलर है इंडिपेंडेंट यहाँ। मूवीज के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसा आपने नाम सुना होगा जॉन विक, पहली पिक्चर उसकी वही। बन गई थी, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, काफी चल गई, तो बाद में चल के पैसा डाल के प्रोड्यूस करने लगे जॉन विक 2, 3, 4। सो आई थिंक जहां तक टॉक्सिक मूवी स्टैंड करती है, मार्च में तो वो लोग डायरेक्टली जाने वाले थे। इंग्लिश रिलीज स्ट्रेटेजी क्या थी कुछ क्लियर नहीं। आज के टाइम पे लायंस गेट जैसा पार्टनर मिल जाना काफी बड़ी बात बोलूंगा, क्योंकि ये कोई फ्रेंचाइज डेवलप होगी टॉक्सिक की, आई डोंट नो। पार्ट 2, 3, 4 फ्यूचर में चल के अगर ऐसा नहीं है एक सिंगल फिल्म के लिए ऑन बोर्ड आए हैं, तो आई होप उन्होंने कुछ अच्छा देख के ही डिसीजन लिया होगा। और रामायण मूवी को लेकर आपने शायद न्यूज सुनी होगी कि सोनी पिक्चर्स उसको 50,000 स्क्रीन पर रिलीज करने वाला है ग्लोबली। टॉक्सिक उतना नहीं जाएगा, बट जितना जाएगा बहुत अच्छा जाएगा। और मेरे को नहीं पता, अभी ट्रेलर में सिर्फ 9 सेकंड तक आया हूँ, कितना मैं बोल रहा हूँ भाई, 4.5 मिनट का ट्रेलर है, कम से कम 9 मिनट का तो वीडियो बनाना पड़ेगा ना। नहीं, आप बताइए इन्फॉर्मेशन सुन के आपको मजा आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर असली मुद्दा, मेन क्वेश्चन यही रह जाता है कि क्या ये मूवी जस्टिफाई कर पाएगी अपने आप को। जितना टाइम यश ने लिया KGF 2 सक्सेस के बाद, जितना पैसा डाल के इसको बनाया गया है, जैसा प्रमोशन इसका चला, मार्च का पूरा ड्रामा, फिर जून का पूरा ड्रामा, फिर अगस्त का पूरा ड्रामा, ट्रेलर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेलर के पॉजिटिव एलिमेंट्स में गिनाने जाऊं तो इसका रिदम मेरे को अच्छा लगा, जो बीट लेकर, जो पॉजेस, जो मोमेंटम बना के इन्होंने पूरा दिखाया 4.5 मिनट, आई थिंक इट वाज गुड। उस पे एक्शन को मैच करना, कॉमेडी के लिए बीच में साइलेंस हो जाना, तुमको बताना कौन से साइलेंस की मैं बात कर रहा हूँ, यू नो राइट। दूसरा पॉइंट जिसको मैं पॉजिटिव में रखूंगा, एंड आई थिंक इसके लिए मुझे गालियां पड़ सकती हैं, ये मूवी अपने आप को जिस तरीके से बना रही थी, अब तक हमने जितना भी मटेरियल इसका देखा हुआ था, लग रहा था भाई यार ये एक ठरकी आदमी हाउसी अपना कंट्रोल नहीं कर सकता, पावर में आ चुका है और यही किए जा रहा है बस। टॉक्सिक इज गोइंग टू बी वही सेम मसाला साउथ की मूवी KGF विद एक्स्ट्रा सेक्स, क्योंकि वो भी तो एक तरीका अपने कैरेक्टर को कूल दिखाने का, देखो भाई कितना माचो हूं मैं। और अगर मूवी सिर्फ इतनी होती तो काफी चीप तरीका होता लोगों का अटेंशन पाने का, बट आई थिंक ये ट्रेलर देखकर देयर इज सम सब्सटेंस। मैंने एग्जैक्टली गिना नहीं, बट आई थिंक पूरे ट्रेलर में सेक्स सीन की संख्या 0 थी, उस लेवल का जो अब तक हम लोग टीजर के अंदर देख रहे थे कि गाड़ी के अंदर, बार में, बाहर में। जिस सब्सटेंस की मैं बात कर रहा हूँ ना, हो सकता है मूवी अपने को कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए कि एक आदमी जो अपने आप को खुला आसमान कह रहा है लड़कियों से डील करने के मामले में, वो गोवा के अंदर गैंग वॉर में घुस जाएगा, टॉप का नंबर 1 गैंगस्टर बन जाएगा, फिर एक के बाद एक लड़की उसको सेड्यूस करने की कोशिश करेगी, उसका अटेंशन पाने की कोशिश करेगी, और इसी बीच में हो सकता है बंदे को थोड़ा सा लव हो जाए कियारा आडवाणी के कैरेक्टर से, जिसका रिजल्ट उसे और अपने को भी दिखेगा छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा हो गया जिसको वो इग्नोर कर रहा है, बिकॉज ही इज नॉट अ गुड पर्सन, डेफिनेटली नॉट अ गुड फादर। और जब आप अपने सपूत को इतना इग्नोर करोगे पावर में डूब कर, तो वो कैसा बनेगा? उसकी माँ ने तुम्हारे खिलाफ कान भर दिए तो वो कैसा बनेगा? एक सेकंड, गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसा क्यों लग रहा है? जैसा ही बनेगा, बाप बेटे आमने सामने आ जाएंगे, पिक्चर का क्लाइमैक्स मर मुरा के कोई एक जिंदा बचेगा, या फिर बाप गलती मानेगा कि हाँ आई एम सॉरी, आई वाज नॉट देयर फॉर यू, आई पुल्ड अ गोकू ऑन यू।
माफ कर दे मुझे। एंड आई थिंक ये जो प्रेमाइस है ना वो काफी पोटेंशियल होल्ड करता है एक अच्छा ड्रामा अपने को प्रेजेंट करने के लिए, बट ये ऐसी चीजें भाई इट कैन फॉल अपार्ट वेरी बैड कि इतनी बुरी पिक्चर निकली कि खत्म नहीं हो रही, क्योंकि ये 3 घंटे से लंबी होने वाली है। आप अगर इसके ट्रेलर लेंथ को लेके कंप्लेन कर रहे हो तो पिक्चर जैसा ट्रेलर में बोला ना कि राख का शॉट मारना पड़ेगा, उसकी नौबत ना आ जाए। पॉइंट नंबर 3, अभी भी हम लोग पॉजिटिव में, आप ध्यान दे रहे हो ना, महिलाओं वाला कैरेक्टर जो पहले मुझे सिर्फ आई कैंडी की तरह लग रहा था कि मे भी हो सकता है, बड़ा वैसा लग रहा है कि मे भी हो सकता है उनके अंदर थोड़ा सब्सटेंस हो, उनके डिसीजंस को भी अपने को दिखाया जाए। और पिक्चर में भाई मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूँ, पर ट्रेलर के अंदर से मुझे अंदाजा आया उनका अपना रीजन होगा। दे आर फ्लाइंग टू क्लोज टू द सन, विच इज अपने रॉकी भाई राया का कैरेक्टर जैसा दिखा रहे हैं ट्रेलर में, कॉकी भाई बोल सकते हैं उसको, कैरेक्टर को, ठीक है, एक्टर को नहीं। पॉजिटिव नंबर 4, इसके विजुअल्स मेरे को काफी ग्रैंड लगे, स्पेशली एक इंडियन मूवी के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, अगर आप एकदम निटी-ग्रिटी में जाओगे तो स्नो वाले सीक्वेंसेस नहीं हॉलीवुड टाइप की थी, नजर आ जाएंगे, बट ओवरऑल मूवी दिख काफी अच्छा रही और काफी ग्रैंड लग रही है। जिसके बाद भी अब नेगेटिव पॉइंट्स पाने की जरूरत है, क्योंकि ये पेड रिव्यू नहीं है, मेरे को पैसा नहीं मिला, मैं अपना ओपिनियन पे लेगा। 4.5 मिनट का ट्रेलर क्यों बनाया भाई? आई मीन आई अंडरस्टैंड रीजन क्यों बनाया, क्योंकि आपने एक इमेज बना रखी थी, लोग एक तरीके की पिक्चर सोच रहे थे, आपको उसको चेंज करना था पूरा कि नहीं हम सीरियस, हम थोड़ा डीप जाने वाले हैं। और क्योंकि आज के टाइम पे मूवी वो मोमेंटम कैरी नहीं कर रही जो मार्च में था, इसका जो हाइप था, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज के टाइम पे टॉक्सिक का थोड़ा नीचे आ चुका है, उसको वापस से ऊपर डालने के लिए आपको जितनी ज्यादा चीजें दिखा सकते हैं कि अपने पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब देखो। मुझे ऐसा लगता है कि ये रीजन था जिसके कारण उन्होंने 4.5 मिनट का ट्रेलर बनाया, बट इट फील्स लॉन्ग। अब जब मैंने मल्टीपल टाइम्स इसको देखा, मेरे को अच्छा लगा, तब लग रहा है कि भाई मे भी एंड में उस स्नो वाला पार्ट आप थोड़ा कम कर सकते थे। और आपने ऑलमोस्ट पूरी पिक्चर ट्रेलर में ही दिखा दी। जनरली अगर कुछ सरप्राइज प्लान करके रखा है कि 20 पाउंड निकाल देता है ट्रेन से, इफ यू नो तो ऑडियंस बोलेगी ओह माय गॉड क्या कर दिया भाई। ये रेफरेंस वो कुछ ही चुनिंदा लोग समझ पाएंगे जिन्होंने पेटी थिएटर के अंदर देखी थी फर्स्ट डे फर्स्ट शो। नेगेटिव्स का पॉइंट नंबर 3 ऐसा हो सकता है कि आप अपनी ही प्रॉमिस पे एक तरीके से फ्लिप कर रहे हो। ऐसा बहुत लोगों को फील हो सकता है, क्योंकि पहले आपने एक अलग इमेज प्रेजेंट करी थी कि अपने को गपगप देखने मिलेगा, और वो आई थिंक देखने मिलेगा, लेकिन पिक्चर में और भी बहुत सारी चीजें, इस सबको भी आप थोड़ा टीज कर सकते थे टीजर में। नेगेटिव पॉइंट नंबर 4 है, ट्रेलर देख के जो अंदाजा लग रहा है ना कि इतना आर्टिस्टिक जाना, सर्कस कैरन वाली जो पूरी स्टोरी चलेगी, लव में इंसान पागल हो गया या नहीं हुआ है, या फिर जिस तरीके से कैरेक्टर्स रिएक्ट कर रहे हैं, जो सेट, जो कलर्स वगैरह आपने यूज किया, इट कैन बिग फायर मिस फायर बिग टाइम। इनिशियल कनेक्शन अगर नहीं बैठा पिक्चर से तो भाई एक सरदर्द बन सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और साथ में ये भी जोड़ लो कि जितनी चीज वो लोग ट्रेलर में दिखा रहे हैं, हो सकता है 3 घंटे भी कम पड़ जाए, या फिर बाप वर्सेस बेटे का स्टोरी थोड़ा क्लीशेड सामने निकल के आए, होने को कुछ भी हो सकता है। बॉटम लाइन इज कि ट्रेलर मुझे ओवरऑल अच्छा लगा है, मैं इस मूवी के लिए उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था, बट अब थोड़ा ज्यादा हो गया हूँ। होपफुली एक काफी सॉलिड मूवी देखने मिले, क्योंकि यश का परफॉर्मेंस लग रहा है बहुत अच्छा होगा। जो बाप वाला गैंगस्टर है उसके अंदर स्वैग तो है ही, बट बेटे वाला क्रेजीनेस, इतने सारे एक्टर्स मूवी में भरे तो हैं, बट लग रहा है कैरी वो इकलौते करेंगे, क्योंकि हीरो भी वही, विलन भी वही। अब तुम डिसाइड करो वो बाप है। बहुत अच्छा वीडियो था। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो बोल रहे हैं कि नंगा दिखाया वो तो ग्राफिक्स है और वो तो ट्रिक है, कपड़े पहने होते हैं, मगर मुझे तो ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, मुझे डिफरेंट लगा, मुझे हॉलीवुड के एस्पेक्ट्स नज़र आया कि थोड़ा हॉलीवुड जैसा है, बहुत ही अच्छा डेवलप्ड हुआ है, साउंड क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा कंपाइलेशन लग रहा है। यस, थोड़ा ग्राफिक्स की प्रॉब्लम है, बट जब आपके सामने तेज़ी से मूवी जाती है आपको पता भी नहीं चलता। इट इज़ लुकिंग वेरी गुड। डबिंग क्वालिटी बोल रहे हैं ख़राब है, अगर वैसा है तो दुख की बात है, देखेंगे इंग्लिश में कैसे डबिंग क्वालिटी आती है। आई थिंक ये मूवी इंग्लिश में भी आने वाली है, तभी कह रहे थे कि पूरे वर्ल्ड में लायंस गेट को लिया है, तो वी विल चेक कि इंग्लिश का ट्रेलर कैसा होता है। आई होप इंग्लिश का ट्रेलर अच्छा हो, आई होप अमेरिकन इंग्लिश उसमें यूज़ की हो, वी विल सी। मगर आई विल से कि वापस टॉक्सिक ने एक्साइटमेंट जनरेट की है। आई थिंक ये मूवी सक्सीड होगी। लड़कियां जो हैं उनके एक्चुअली रोल है, एक्चुअल कुछ कंटेंट भी है, एक्चुअल कुछ कर भी रही हैं लड़कियां, ये प्रूव हो गया। सबके इमोशंस बड़े हाई हैं, ज़बरदस्त एक्टिंग चल रही है, तो आई थिंक दिस मूवी इज़ गुड। कुछ प्रॉब्लम्स हर एक मूवी में होती हैं, बट अगर आप कंपेयर करें पहले जैसे मूवीज आती थी वर्सेस दिस, ये डेफिनेटली काफ़ी अच्छी मूवी है। तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।